हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। एयर फ्रायर्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये एक अमेजिंग अप्लायंस है। पर एयर फ्रायर को यूज़ करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो सब आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो वो सॉल्व हो जाए। इनके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है एयर फ्रायर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, एयर फ्रायर के ऊपर इनलेट दिया होता है, एयर इनलेट। तो इस वजह से आप एयर फ्रायर के ऊपर कभी भी कुछ ना रखें, ना कोई बर्तन, ना कोई चम्मच और ना ही कोई सजाने वाला कपड़ा। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना एयर फ्रायर हमेशा अनकवर्ड रखें। एयर इनलेट की तरह एयर फ्रायर में एयर वेंट्स भी होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं या फिर बैक साइड में होते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसलिए आप अपने एयर फ्रायर को एकदम क्रैम्प्ड स्पेस में यानी कम जगह में ना रखें। तो थोड़ी बहुत तो एयर फ्रायर के अगल बगल में जगह होनी चाहिए जहां से जो ये वेंट है वहां से गर्म हवा निकल सके। एयर फ्रायर में आप कौन से बर्तन यूज कर सकते हैं? वो सारे बर्तन जो आप अपने ओटीजी में यूज कर सकते हैं उन सभी को आप एयर फ्रायर में यूज कर सकते हैं। एयर फ्रायर में प्लास्टिक का यूज बिल्कुल भी ना करें। आप सिलिकॉन यूज कर सकते हैं। आप मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज देख सकते हैं, अगर ओटीजी के लिए सूटेबल है तो आप एयर फ्रायर में यूज कर सकते हैं। जो ओटीजी या फिर अवन प्रूफ यूटेंसिल्स आते हैं ग्लास के, सिरेमिक के, जो ओटीजी सेफ है केवल वही, आप वो भी एयर फ्रायर में यूज कर सकते हैं। जो एल्यूमिनियम के केक मोल्ड्स होते हैं या फिर कपकेक लाइनर्स होते हैं, पेपर के, फॉइल के, वो सब आप एयर फ्रायर में यूज कर सकते हैं। एयर फ्रायर में आप स्टील के बर्तन अगर यूज करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल कटोरी या बोल होते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो बर्तन होते हैं ये कुकवेयर नहीं होते हैं स्टील के, तो बहुत ज्यादा हीट में अगर आप इनको रखेंगे तो इनके रंग बदल जाएंगे, फिर आपको उस कटोरी को धोना मुश्किल हो जाएगा और साथ ही में उसमें से खाना भी आपके लिए निकालना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एयर फ्रायर या फिर ओटीजी टाइप की चीजों में आप स्टील के बर्तन का यूज ना करें। एयर फ्रायर्स आपने दो तरह के देखे होंगे, एक तो जिसमें आउटर बास्केट के साथ अंदर भी एक बास्केट होती है, दूसरा जिसमें आउटर बास्केट के साथ अंदर एक ट्रे होती है। दोनों ही केस में आप जो आउटर वाली बास्केट है उसमें नीचे की तरफ एल्यूमिनियम फॉइल या फिर पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं। वो पार्चमेंट पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल उड़ेगा भी नहीं क्योंकि उसके ऊपर ट्रे या फिर दूसरी बास्केट आ जाएगी। साथ में जो भी अंदर वाली बास्केट की ड्रिपिंग्स है वो नीचे सीधा आउटर बास्केट में ना गिर के इन पेपर्स पर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल पर गिर जाएगी और यूज के बाद आप सिंपली इन्हें फेंक सकते हैं। ये तो एक एडिशनल टिप है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। पर हाँ, ये टिप ऐसी है कि बाद में आपकी जो सफाई के एफर्ट्स हैं उसको कम कर देती है। एयर फ्राइंग आप ऑयल फ्री कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़ा सा ऑयल यूज करें। अभी जो ऑयल है इसका एप्लीकेशन आप सिलिकॉन ब्रश से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर आप सिलिकॉन ब्रश सीधे नहीं लगा सकते। जैसे प्याज के पकौड़े के ऊपर आप नहीं ऑयल लगा पाएंगे शुरुआत में ही, क्योंकि जो बैटर है वो गीला होगा और वो ब्रश से चिपक जाएगा। अगर आप कुछ क्रम कोटेड चीजें रख रहे हो, अगर आप सिलिकॉन ब्रश लगाएंगे तो इमीडिएटली बहुत सारे क्रम्स ब्रश पर आ जाएंगे। समोसा है, पिज्जा पफ है, इन पे आप आसानी से सिलिकॉन ब्रश यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सिलिकॉन ब्रश तो यूज कर ही सकते हैं, पर ज्यादा वर्सेटाइल इसमें है ऑयल स्प्रेयर बॉटल। आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल भरना है और आप जैसे स्प्रे करते हैं बस स्प्रे करें खाने के ऊपर, बिना खाने को टच किए आप ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। तो काफ़ी मेस फ्री और झंझट फ्री होता है, कोई भी ऑयल जो है एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ नहीं जाता। तो एक ऑयल स्प्रेयर बॉटल मेरे हिसाब से मस्ट हैव है, मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप एयर फ्रायर फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। एयर फ्रायर की जो अंदर की बास्केट है या ट्रे है उसमें आप खाना डायरेक्टली भी रख सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर ले या फिर लगा ले, उसके ऊपर आप अपने फूड आइटम्स रखें। जो फूड आइटम्स है जैसे कि समोसा, पिज्जा पफ या फिर कुछ कटलेट्स, जो अगर आप डायरेक्टली भी बास्केट या ट्रे में रख देते हैं तो ज़्यादा बास्केट या ट्रे गंदी नहीं होती, आप डायरेक्टली रख सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके जूसेस निकलते हैं या फिर ओवरऑल वो बास्केट को गंदा कर देते हैं, तो ऐसे केस में आप एक पार्चमेंट पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब पार्चमेंट पेपर अगर आप बिना होल किए यानी बिना परफोरेशन का यूज़ करेंगे तो एयर का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा खाने में, तो खाना शायद आपका उतना क्रिस्पी ना बने। अब इसके
इसके लिए स्पेशल पार्चमेंट पेपर के आपको शीट्स मिल जाएंगी, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में या फिर सर्कल में, एयर फ्रायर के हिसाब से उसमें छेद होते हैं। पर अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी पार्चमेंट पेपर है जो कि ज़्यादा वर्सेटाइल है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो आप घर पे ही खुद ये शीट बना सकते हैं। बस इसे बनाने के लिए आप जो भी आपके एयर फ्रायर या आपके बास्केट या फिर ट्रे का शेप है उसके हिसाब से पेपर कट कर लें और उसमें आप परफोरेशंस आसानी से बनाने के लिए एक पंचिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास वो पार्चमेंट पेपर हो जाएगा जिससे एयर फ्लो भी अच्छा होगा और आपके एयर फ्रायर की बास्केट ज़्यादा गंदी नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ है सिलिकॉन बास्केट। तो आजकल सिलिकॉन बास्केट मिलती है जो आप ऐसे 2 हैंडल से पकड़ के अपनी एयर फ्रायर के अंदर रख सकते हैं, उसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब खाना सॉगी ना हो उसके लिए उस एयर फ्रायर में आपको नीचे लेवल्स दिखेंगे, रिजेस दिखेंगी कि खाना पूरा बेस पर टच ना हो, जूसेस या ड्रिपिंग्स हैं वो अलग हो जाएं। बस एग्जैक्ट अगर आप अपने एयर फ्रायर की साइज़ की बास्केट लेंगे तो एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। पर मेस फ्री कुकिंग के लिए, स्पेशली जहाँ पर ज़्यादा ऑयल निकल सकता है, ज़्यादा जूसेस आपके खाने के निकल सकते हैं, वहाँ पर ये सिलिकॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और क्योंकि आप इसे वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं, पेपर को फेंकना पड़ता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब ज़रा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मैं कहूँगी कि आप बार बार इसे यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। अनलाइक माइक्रोवेव ओवन, आप इसमें एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटर बास्केट में नीचे आप उसे लगा सकते हैं, पर क्या आपको अंदर वाली बास्केट में उसको यूज़ करना चाहिए? एल्यूमिनियम फॉइल या फिर पार्चमेंट पेपर, कुछ भी अगर आप यूज़ करते हैं एक्सेप्ट सिलिकॉन, क्योंकि उसका खुद का वेट होता है, ये जो पेपर लाइक हल्की फुल्की चीज़ें हैं इनका यूज़ आप तभी करें जब आप कुछ हैवी इन पे रख के पकाने वाले हो। वरना ऐसा हो जाएगा कि खाना हल्का फुल्का है तो वो एक तरफ हो जाएगा और जो अंदर एयर सर्कुलेट होती है उससे अंदर ही आपका पेपर यहाँ वहाँ हो जाएगा या फिर अंदर ही उड़ जाएगा, और वो फैन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि खाना आपका हैवी हो, या फिर बेस्ट है कि आप एक अच्छे से सिलिकॉन बास्केट में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ प्रीहीटिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको अलग से कोई फंक्शन यूजुअली नहीं मिलेगा अपने एयर फ्रायर पर प्रीहीटिंग का। प्रीहीटिंग का मतलब है कि अपना खाना बनाने से पहले आप अपने अवन को या फिर एयर फ्रायर को थोड़ा गर्म कर दे रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डालते हैं, या फिर तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालते हैं, तवा गर्म होने के बाद ही उसमें रोटी सेकने के लिए डालते हैं, पूरी फ्राई करते समय भी हम वेट करते हैं कि तेल गर्म होगा। तो ये जो बेसिक चीज़ है बिल्कुल वैसा ही है। प्रीहीट करने के लिए कुछ अलग से शॉर्टकट फंक्शन या मोड की ज़रूरत नहीं है। जिस मोड पर आप एयर फ्राइंग करने वाले हैं, मतलब उसी टेम्परेचर पर आप 5 मिनट के लिए बिना कुछ अंदर खाना रखे अपने एयर फ्रायर को ऑन कर दें, और जब एक बार वो गर्म हो जाए तो वापस से जो भी आपकी रेसिपी के हिसाब से टाइम और टेम्परेचर है उस पर एयर फ्राइंग कर लें। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ एयर फ्राई करने वाले हैं जिसका अच्छा वेट है कि आपका जो एल्यूमिनियम फॉइल है या फिर पेपर है वो नहीं उड़ेगा, उस केस में भी अगर आप अपने एयर फ्रायर को प्रीहीट कर रहे हैं तो प्रीहीटिंग के समय अंदर उस पेपर को या फॉइल को ना रखें, क्योंकि प्रीहीटिंग के समय उस पर कुछ भी वेट नहीं होगा, वो अंदर पूरा यहाँ वहाँ उड़ जाएगा और वो फैन की तरफ भी जा सकता है। इसलिए प्रीहीटिंग के समय अंदर कुछ भी ना रखें। क्या OTG की तरह एयर फ्राइंग में प्रीहीटिंग की ज़रूरत है? प्रीहीटिंग बेनिफिशियल ही होगी, स्पेशली अगर आप केक या फिर कुकी टाइप की चीज़ बना रहे हैं। बाकी चीज़ों के लिए भी जहाँ पर आप एयर फ्राइंग कर रहे हैं स्नैक की, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ या फिर कटलेट्स, यहाँ पर भी आप कम से कम 5 मिनट की प्रीहीटिंग कर लेंगे, उतना भी इनफ होगा, क्योंकि जो अंदर की बास्केट होगी या अंदर का जो चेम्बर होगा वो गर्म होगा, तो आपका खाना एकदम ठंडे से कुक होना शुरू नहीं होगा। तो बेटर ये होगा कि OTG की तरह आप अपने एयर फ्रायर में भी खाना एयर फ्राई करने से पहले प्रीहीटिंग करें। एयर फ्राइंग हम करते हैं खाने की ताकि हमारा खाना पके भी, साथ में क्रिस्पी भी हो जाए, स्पेशली स्नैक आइटम्स के लिए। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपने एयर फ्रायर में कुछ बनाते हैं तो आप अपनी एयर फ्रायर की बास्केट को ओवर क्राउड ना करें, यानी बहुत ज़्यादा आप एक साथ खाना ना डाल दें। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कढ़ाई में जब पकौड़े तलते हैं या फिर सिमिलर चीज़ें तलते हैं तो हम कहते हैं ना कि जितना तेल है उसके हिसाब से ही उसमें चीज़ें डालें। बहुत ज़्यादा अगर आप पकौड़े एक समय पर डाल देंगे तो सारे के सारे पकौड़े ख़राब हो जाएंगे, अजीब से बनेंगे। तो एक लिमिट होती है जितना हम खाना एक समय पर फ्राई करते हैं, तो उस बात का ध्यान रखें। रिजल्ट ऐसा हो जाएगा कि आपका जो एयर फ्राइड खाना है वो उतना अच्छा क्रिस्पी नहीं होगा, यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होगी।
जैसे डीप फ्राइंग में हम समोसा पलटते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं, पूरी फ्राई कर रहे हैं तो पलट देते हैं ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो, वैसे ही चीज़ हमें एयर फ्रायर में भी करनी चाहिए। तो बहुत सारे जो स्नैक आइटम्स होते हैं हम रखते हैं एयर फ्रायर में और उसे अंदर डाल देते हैं, तो उनको भी आपको पलटने की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपका एक टोटल कुकिंग टाइम है उसको 2 में डिवाइड करें, तो बीच में आप स्टॉप करें एयर फ्रायर और बास्केट ओपन करके जो भी आपका खाना है, अगर फ्रेंच फ्राइज टाइप की चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक साथ डलती है कंपेयर टू समोसा या पिज़्ज़ा पफ, तो आप उसे शेक कर ले, थोड़ा सा टॉस कर ले कि नीचे वाली फ्रेंच फ्राइज ऊपर आ जाए, थोड़ी मिक्स हो जाए। या फिर अगर आपने पकौड़े रखे हैं, समोसे रखे हैं, पिज़्ज़ा पफ या फिर सिमिलर चीज़ें, तो आप उन्हें पलट सकते हैं। अब ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं या फिर पिज़्ज़ा टोस्ट बना रहे हैं, ब्रेड टोस्ट बना रहे हैं, तो आपको इस तरह के चीज़ वाले आइटम्स में पलटने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर ऊपर चीज़ और टॉपिंग्स हैं। बट नगेट्स या फिर समोसा, इस तरह की चीज़ों को आप ज़रूर फ्लिप करें ताकि ओवरऑल जो आपका खाना है वो क्रिस्पी हो जाए। एयर फ्रायर के अंदर के खाने को पलटने के लिए, टॉस करने के लिए आप नॉर्मल स्पून ना यूज़ करें, उससे आपको दिक्कत आ सकती है, चटका भी लग सकता है क्योंकि चम्मच से खाना फिसल सकता है और इतने लंबे छोटे चम्मच आपको मिलेंगे नहीं, बड़े चम्मच या कड़ची से दिक्कत आ सकती है। तो बेस्ट है कि आप चिमटा ले लें, नॉर्मल जो रोटी वाला चिमटा होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो सिलिकॉन वाले आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे इसलिए क्योंकि उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, उनके बीच में अगर आपने कुछ फूड आइटम पकड़ा है तो वो झट से फिसलता नहीं है, उनकी ग्रिप हाथ की ग्रिप की तरह थोड़ी सी होती है सिलिकॉन होने की वजह से। तो एक लंबी डंडी वाला चिमटा आप खरीदें, अगर आपको खरीदना पड़ रहा है, छोटे वाले ना लें, लॉन्ग वाले लें, आपको ज़्यादा आसानी होगी एयर फ्रायर में खाना पलटने के लिए। क्या एयर फ्रायर खाना गर्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है? इसका आंसर बिल्कुल ओटीजी से सिमिलर है, सेम नहीं है, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। तो खाना गर्म करने के हिसाब से एयर फ्रायर सही चीज़ नहीं है। ये माइक्रोवेव की तरह काम नहीं करेगा कि आपने चावल रख दिया और 1 मिनट में स्टीमिंग हॉट आपका चावल गर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर रॉड्स होती हैं विथ फैन सिमिलर टू ओटीजी बट एक छोटे चेम्बर में। तो आप इसे माइक्रोवेव की तरह दाल उबालने, खाना गर्म करने, रोटी सॉफ्ट करने ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो भी खाना है अगर आपने चावल रख भी दिया तो वो एकदम से थ्रू आउट गर्म नहीं होगा तो ऊपर की तरफ क्रिस्पी हो जाएगा। तो आई होप आप वो डिफरेंस समझ रहे हैं। एयर फ्रायर में आप खाना गर्म नहीं कर सकते, पर एक चीज़ गर्म करने के लिए मेरे हिसाब से एयर फ्रायर बेस्ट है, बेटर देन ओटीजी, क्योंकि फैन बहुत पास होता है। वो है फ्राइड फूड को रीहीट करना। अगर आप तली हुई चीज़ों को वापस से अगर तलते हैं तो वो और ज़्यादा ऑयली हो जाती है। मतलब डीप फ्राई अगर आप करेंगे, जैसे कि समोसा बच गया है, कचौड़ी बच गई है, कुछ कटलेट्स बच गए हैं, इन्हें अगर आपको फिर से गर्म करना है तो आप फिर से अगर फ्राइंग में जाएंगे, डीप फ्राइंग में, तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। अगर आप इन्हें माइक्रोवेव करेंगे तो ये चीज़ें गर्म तो हो जाएंगी लेकिन जो बाहर की लेयर है वो सॉगी और सॉफ्ट होगी, जिस वजह से वो ज़्यादा ऑयली फील होंगी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि फ्राइड चीज़ों को रीहीट करने के लिए एयर फ्रायर अच्छा ऑप्शन है। वो रीहीटिंग में वापस से चीज़ों को काफ़ी हद तक पहले की तरह क्रिस्पी कर देता है, बिना एक्स्ट्रा ऑयली किए, बिना सॉगी किए। तो ये फ्राइड फूड एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे माइक्रोवेव से बेटर है एयर फ्रायर रीहीटिंग के लिए, लेकिन नॉर्मल खाने के लिए नहीं। एयर फ्रायर की बास्केट निकालने के बाद जो अंदर का हिस्सा होता है उसे आप साफ करने के लिए सबसे पहले तो एयर फ्रायर का प्लग निकाल दें। ध्यान रहे कि अंदर से सफाई करते समय आपका एयर फ्रायर बंद हो। इसके बाद आप विनेगर और पानी के सोल्यूशन से अंदर से इसे पोंछ सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी वाला कपड़ा निचोड़कर उससे पोंछ सकते हैं। तो विनेगर जो ग्रीसीनेस है वो निकाल देगा। अगर आप शुरुआत से ही ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो एयर फ्रायर है, बास्केट निकालने के बाद का हिस्सा जो कि नॉर्मली एक्सपोज नहीं होता है ज़्यादा खाने से, वो गंदा नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि आप हमेशा से ही इस स्टेप को फॉलो करते रहे ताकि वो चेम्बर क्लीन रहे। एक्सटीरियर को तो आप नॉर्मल कपड़े से पोंछ सकते हैं जब आपका एयर फ्रायर ठंडा हो जाए। और जो बास्केट है उसे धोने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। जब आप इसमें कुछ भी बनाते हैं उसके बाद जो ग्रीसीनेस है, जो भी उसमें चिपका हुआ है, उसे निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी एयर फ्रायर बास्केट को भिगो दें। तो गर्म पानी डालें,
साथ में आप लिक्विड सोप जो बर्तन वाला होता है वो भी डाल के ऐसे झाग बना के बस छोड़ दें। अपने आप जो भी फूड पार्टिकल्स है, जो चिपचिपापन है, वो लूज़ हो जाएगा। और उसके बाद जब पूरी तरह से वो पानी जो गर्म था वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, आप उसे फेंक दें और नॉर्मल एक स्क्रब एंड ब्रश पे लिक्विड सोप लगा के अच्छे से बास्केट को और ट्रे को अंदर से धो लें। तो एयर फ्रायर को आप शुरुआत से ही अच्छे से वॉश करते रहेंगे तो कभी भी वो बहुत ज़्यादा गंदा और एकदम मोटी तेल की लेयर अंदर से निकल रही है, इस स्टेज पर नहीं आएगा। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आंसर किए होंगे। इनके अलावा भी एयर फ्रायर रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सिमिलरली किसी और अप्लायंस के बारे में ऐसे डूज एंड डोंट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।